ओम शांति। प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य मुरली का सार चिंतन और सोमान निकालेंगे 17 जनवरी 2025 की 17 जनवरी 2025 की। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो। तुम्हें अपने तन मन धन से श्रीमत पर इसे राम राज्य बनाना है। मीठे बच्चे, तुम भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो। तुम्हें अपने तन मन धन से श्रीमत पर इसे राम राज्य बनाना है। तो बाबा हमें कितना नशा चढ़ा रहे हैं कि हम कौन है, हम मोस्ट वैल्यूएबल हैं, सर्वेंट है, विश्व कल्याणकारी हैं, और हमें अपने ही तन मन और धन से, है ना, बाबा की श्रीमत पे चल के इस भारत को फिर से राम राज्य बनाना है। तो जरूर इस मुरली के सार से हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान अवश्य तैयार करें। जैसे मैं मोस्ट वैल्यूएबल आत्मा हूं, मैं मोस्ट वैल्यूएबल आत्मा हूं। फिर आज प्यारे बाबा ने मुरली में हमें प्रश्न पूछा है, सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम बच्चे करते हो? सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम बच्चे करते हो? तो जरूर आपको भी इसका उत्तर आया होगा कि हम अभी कौन सी अलौकिक सेवा, है ना, लौकिक से हट करके, जिस्मानी हट करके ये अलौकिक सेवा कौन सी करते हैं। तो प्यारे बाबा ने भी आज मुरली के अनुसार हमें उत्तर में कहा, तुम बच्चे गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि सुखधाम की स्थापना कर रहे हो। यही भारत की सच्ची अलौकिक सेवा है। तुम बेहद बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ा रहे हो। इसके लिए तुम पावन बनकर दूसरों को पावन बनाते हो। तो हम कौन सी सच्ची अलौकिक सेवा कर रहे हैं? तो बाबा ने कहा, तुम बच्चे गुप्त रीति से, गुप्त है ना, गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि सुखधाम की स्थापना कर रहे हो, है ना, पावन सुखधाम की स्थापना कर रहे हैं। यही भारत की सच्ची अलौकिक सेवा है। तुम बेहद बाप की श्रीमत पर सबको रावण की झील से छुड़ा रहे हो। इसके लिए तुम पावन बनकर दूसरों को पावन बनाते हो। तो हम स्वयं पावन बनके दूसरों को भी पावन बना रहे हैं। तो जरूर इस प्रश्न उत्तर से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान बनाए। जैसे मैं सच्चा सच्चा अलौकिक सेवाधारी हूं, मैं सच्चा सच्चा अलौकिक सेवाधारी हूं। फिर आज मुरली से पहले गीत बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। फिर आज पूरी मुरली से प्यारे बाबा ने हमें धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट कहा है, जैसे हाईएस्ट बाप दादा सिंपल रहते हैं, ऐसे बहुत बहुत सिंपल निराकारी और निरंकारी बनकर रहना है। बाप द्वारा जो फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है उसका चिंतन करना है। तो धारणा के पहले पॉइंट में बाबा कह रहे,
जैसे हाईएस्ट बाप दादा सिंपल रहते हैं, ऐसे बहुत बहुत सिंपल, निराकारी और निरंकारी बनकर रहना है। बाप द्वारा जो फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है उसका चिंतन करना है। तो जरूर इस धारणा के पहले पॉइंट से हम अपने अभ्यास के लिए कोई न कोई सुमान निकालें, जैसे मैं बाप दादा समान हाईएस्ट आत्मा हूं, मैं बाप दादा समान हाईएस्ट आत्मा हूं। तो हाईएस्ट होते हुए हम दिन भर सिंपल भी रहे, निराकारी भी रहे और निरंकारी भी रहे, और इस फर्स्ट क्लास ज्ञान का चिंतन भी करें। फिर प्यारे बाबा ने धारणा के सेकंड पॉइंट में कहा है, ड्रामा जो हूबहू रिपीट हो रहा है इसमें बेहद का पुरुषार्थ कर बेहद सुख की प्राप्ति करनी है। कभी ड्रामा कहकर रुक नहीं जाना है, प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। तो बाबा कह रहे ड्रामा जो हूबहू रिपीट हो रहा है इसमें बेहद का पुरुषार्थ कर बेहद सुख की प्राप्ति करनी है। कभी ड्रामा कहकर रुक नहीं जाना है, प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। तो ड्रामा कह के हमें कभी रुकना नहीं चाहिए, सदा अपना पुरुषार्थ करके श्रेष्ठ प्रारब्ध, बेहद सुख का प्रारब्ध हमें प्राप्त करना चाहिए। तो जरूर इस धारणा के सेकंड पॉइंट से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान अवश्य तैयार करें, जैसे मैं बेहद सुख के अधिकारी आत्मा हूं, मैं बेहद सुख के अधिकारी आत्मा हूं। फिर आज प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए मधुर वरदान है, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भवा। अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा, तो बाबा कह रहे हैं अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भवा। अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भवा। पर वरदान के स्पष्टीकरण में आज बाबा कह रहे हैं वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है ना। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भाव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो। तो आपके सामने जो भी आएगा वो अव्यक्त, वो व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। तो आपके सामने जो भी आएगा, बाबा कह रहे हैं वो व्यक्त है ना, बॉडी कॉन्शियस और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। तो कितना सुंदर बाबा हमें आज वरदान में कह रहे हैं कि कैसे हम अव्यक्त स्थिति बनाएंगे तो उससे कितना श्रेष्ठ वायुमंडल बन जाता है। तो बाबा ने कहा वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो। तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। तो जरूर इस वरदान से भी
हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान अवश्य तैयार करें। जैसे मैं अव्यक्त फरिश्ता आत्मा हूं, मैं अव्यक्त फरिश्ता आत्मा हूं। फिर आज प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए स्लोगन है, सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। तो जरूर इस स्लोगन से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई न कोई सामान अवश्य तैयार करें। जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। फिर आज अव्यक्त बाप दादा का हम बच्चों के लिए अव्यक्त इशारा है। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो ना, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। तो बाबा कह रहे जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, है ना, कि आज मुझे ये काम करना है ना, ये चीज खरीदना है, ये चीज देना है, ऐसे स्थूल चीजों का हमें दिनचर्या में याद रहता है ना, प्रोग्राम भी बनाते हैं। ऐसे बाबा कह रहे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं और सेवा होती है। तो जरूर हम आज दिन भर अपने मन के प्रोग्राम को भी सेट करें और मन को समर्थ संकल्प से भरपूर रखें। और हमारा जो इस मास का अव्यक्त इशारा का सोमान है उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें और यूज करें कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। फिर आज प्यारे बाबा ने हमें व्यक्त से अव्यक्त की ओर के लिए पॉइंट बताया। जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है उन्हों के संगम के इस अंतिम समय में ही स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होने हैं। तो बाबा कह रहे जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है उन्हों के संगम के इस अंतिम समय में ही स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होने हैं। तो याद रखें कि स्वभाव संस्कार का भी हिसाब किताब जो है यही हमें चुक्त करना है। वो चुक्त कैसे होता है वो तो बाबा ने कई बार बताया है। कुछ भी हो हमें कभी भी है ना टकराना नहीं चाहिए। चुप रहने से वो हिसाब किताब हमारा समाप्त होता है। यदि हम उस बात की सामना करते हैं तो हमारा और हिसाब किताब बनता जाता है। और हमने जो इस व्यक्त से अव्यक्त की ओर के लिए सामान बनाया उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें और यूज करें कि मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं। फिर आज प्यारे बाबा ने हमें अमृत वेले के लिए कहा है ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखना, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप ने बाप की श्रीमत पर पहला कदम क्या उठाया है ना, तो पहला कदम आज्ञाकारी बने। तो पहला कदम जो ब्रह्मा बाबा ने उठाया है ना, शिव बाबा ने जो कहा
उसको किया, आज्ञाकारी बने। जो आज्ञा मिली उसी आज्ञा को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाया। तो चेक करो कि आज्ञाकारी के पहले कदम में फॉलो फादर है। तो हम भी ब्रह्मा बाबा के समान शिव बाबा के आज्ञा पर चल रहे हैं। अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में जो आज्ञा मिली हुई है उसी आज्ञा प्रमाण चलते हैं। तो बाबा ने हमें चेकिंग के लिए कह दिया कि कोई आज्ञा पालना होती है और कोई नहीं होती है। संकल्प भी आज्ञा प्रमाण है कि मिक्स है? बाबा पूछ रहे हैं। अगर मिक्स है, अगर संकल्प में, तो फुल आज्ञाकारी है या अधूरी आज्ञाकारी है, चेक करने के लिए बाबा कह रहे। हर समय के संकल्प की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। अमृत वेले क्या संकल्प करना, यह भी स्पष्ट है ना। तो बाबा ने कई बार कहा है ना, अमृत वेला उठते ही पहले क्या करना है? गुड मॉर्निंग शिव बाबा। फिर क्या समझना है ना, क्या मैं कैसे है ना अवतरित हुई फरिश्ता हूं। फिर श्रेष्ठ संकल्प लाना है बाबा से, श्रेष्ठ रुझान करना है। तो फॉलो करते हो कि कभी परम धाम में चले जाते हो और कभी निद्र लोक में चले जाते हो? बाबा पूछ रहे। हर कर्म में हर समय कदम पर ही कदम है, बाबा पूछ रहे। बाप का कदम एक और बच्चे का कदम दूसरा हो तो उसे आज्ञाकारी नहीं कहेंगे ना। चाहे परमार्थ में चाहे व्यवहार में, दोनों में जो जैसी आज्ञा है वैसे आगे को पालन करना, इसकी परसेंटेज चेक करो। चेक करना आता है? बाबा पूछ रहे। तो पहला कदम आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी को सदा बाप की दुआएं स्वतः मिलती है और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं हैं। तो चेक करो कि जो भी संकल्प किया, चाहे स्व के प्रति, चाहे सेवा के प्रति, चाहे स्थूल कर्म के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति, उसमें सबकी दुआएं मिली। तो बाबा करी चेक करना है। हमें क्या चेक करना है कि जो भी मैंने संकल्प किया, चाहे स्वयं के प्रति, चाहे सेवा के प्रति है ना संकल्प, चाहे स्थूल कर्म के प्रति जो संकल्प किया या अन्य आत्माओं के प्रति, उसमें सबकी दुआएं मिली। क्योंकि आज्ञाकारी बनने से सर्व की दुआएं मिलती है। और यदि दुआएं मिल रही है तो उसकी निशानी, अगर दुआएं मिल रही है तो उसकी निशानी क्या है कि दुआओं के प्रभाव से दिल सदा संतुष्ट रहेगा और मन भी संतुष्ट रहेगा। तो जरूर हम अमृत वेले से आज रात तक चेक करें कि जो जो प्यारे शिव बाबा ने हमें कितनी मुरलियां हमने सुनी है, उसमें बाबा ने आज्ञा दी है ना हर चीज की, संकल्प का, बोल का, कर्म का, संबंध का, संपर्क का, सेवाओं का। तो जरूर आज में उस आज्ञा प्रमाण चली। तो अमृत वेले से ही इसको लक्ष्य लें और सारे दिन हम इसको अवश्य करें। और हमने जो अमृत वेले के लिए जो सामान बनाया है उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें और यूज करें कि मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूं, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूं। तो सारा मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा और अपने मनन चिंतन के लिए कोई ना कोई टॉपिक अवश्य बनाइएगा। जैसे इस खास बाबा ने अमृत वेला में हमें कहा कि देखो ब्रह्मा बाबा सदा आज्ञाकारी रहे ना, तो ऐसे फॉलो करना है। तो आज चिंतन करें और कहीं हमने पॉइंट्स भी लिखे होंगे, उसमें से भी निकाल सकते हैं कि बाबा ने हमें मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क है ना सेवा, उन सब के लिए बाबा ने क्या क्या आज्ञा दी है, क्या देखना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे चलना है, सब चीज की आज्ञा दी है ना। तो आज कम से कम 50 बाबा की क्या क्या आज्ञा है उस पॉइंट्स को हम लिख सकते हैं। बाकी आप जो भी टॉपिक में मनन करना चाहिए
अवश्य करें और सारी मुरली से ज़रूर अपने लिए चेकिंग के भी पॉइंट्स अवश्य बनाएं। जैसे आज बाबा सार में कह रहे थे, तो चेक करें कि आज मैंने अपने तन मन धन को श्रीमत प्रमाण विश्व सेवा में लगाया। फिर जैसे बाबा प्रश्न उत्तर में कह रहे थे, तो चेक करें कि आज मैं पावन रही और किसी न किसी को पावन बनाने का रास्ता बताया। फिर जैसे बाबा धारणा के पहले पॉइंट में कह रहे थे, तो चेक करें आज मैं बहुत बहुत सिंपल, निराकारी और निरंकारी रही। फिर जैसे बाबा धारणा के सेकंड पॉइंट में कह रहे थे, तो चेक करें कि मैं कहीं ड्रामा कहकर रुक तो नहीं गई, मुझे तो पुरुषार्थ करके प्रहलाद बनाना ये याद रहा। फिर जैसे बाबा वरदान में कह रहे थे, तो चेक करें कि आज मेरा अव्यक्त स्वरूप रहा दिन भर। फिर जैसे बाबा स्लोगन में कह रहे थे, तो आज चेक करें मेरी एकाग्रता की शक्ति बनी रही चाहे हर कार्य में। फिर जैसे बाबा हमें मनसा सेवा के लिए कह रहे थे, तो मनसा मेरी आज समर्थ रही। और जैसे फिर बाबा हमें व्यक्त से अव्यक्त की ओर कह रहे थे कि हमें स्वभाव संस्कारों का भी हिसाब किताब चुक्त करना है, तो हिसाब किताब चुक्त किया मैंने। चेक करें जैसे बाबा अमृत वेले के लिए कह रहे थे कि मैं आज अमृत वेले से रात तक आज्ञाकारी बन करके रही। तो इन सभी पॉइंट्सों में स्वयं को 10 में से नंबर दे। और जैसे इस मास हमने लक्ष्य लिया है कि अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है ज्यादा से ज्यादा, और आज तो बाबा ने वरदान में भी कहा हमें अव्यक्त रूप में रहना है, तो चेक करें कि कितना % आज मैं अव्यक्त स्वरूप में रही। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।